बच्चों, आज हम जमात हश्तम के मज़मून रियाजी के ब्रिज कोर्स के छठे दिन में हम आदात का इल्म का मुताला करेंगे। इसमें हम देखेंगे आदात पर ज़रब का अमल। बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम सरगर्मी देखेंगे। सरगर्मी कुछ इस तरह से है, पढ़ते हैं। अजय और विजय दो दोस्त हैं। अजय को ज़रूरी काम के लिए 20 रुपये की ज़रूरत थी, तो इसने 20 रुपये विजय से उधार लिए। कुछ देर बाद अजय ने विजय से फिर 20 रुपये उधार लिए। विजय ने इस तरह अजय को 2 मरतबा 20 रुपये उधार दिए, तो अब अजय पर कुल 40 रुपये खर्च हो गया। चलो बच्चों, सवाल की मालूमात का मुताला करेंगे। पहली मर्तबा अजय को विजय ने दी हुई उधार रकम, पहली मर्तबा 20 रुपये उधार रकम दी गई, 20 रुपये, ठीक है। फिर बाद में और दूसरी मर्तबा अजय को विजय ने दी हुई उधार रकम, वो भी 20 रुपये है। कितनी है? वो भी 20 रुपये है। लेकिन यहाँ पर उधार का जिक्र आ रहा है, तो उधार के लिए हमेशा मनफी अलामत इस्तेमाल की जाती है। उधार, गुम होना, हार जाना, लॉस होना, नुकसान होना किसी चीज़ का, या समंदर की गहराई के लिए भी मनफी साइन, मनफी अलामत का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमने 20 के लिए मनफी 20 इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पर उधार का जिक्र आया है, ठीक है। इसके बाद कुल उधार दी हुई रकम, कुल उधार दी हुई रकम मनफी 20 पहली मर्तबा हुआ और दूसरी मर्तबा मनफी 20, तो कुल उधार रकम कितना हुआ? मनफी 40 रुपये। ये मनफी 40 जाहिर करता है 40 रुपये कुल उधार है, ठीक है। यानी मनफी 20, उसके बाद मज़ीद मालूमात देखेंगे। यानी मनफी 20 और मनफी 20 हो गए कितने? मनफी 40। मतलब यहाँ जिक्र क्या आ रहा, बार बार जिक्र कर रहे हम, ये एक मर्तबा और ये एक मर्तबा, टोटल कितने मर्तबा हो गए? 2 मर्तबा। ये मनफी 20 का 2 मर्तबा कितना होता है? मनफी 40। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जमा की सूरत में, पहली मर्तबा 20 रुपये उधार दिए गए, दूसरी मर्तबा भी 20 रुपये उधार दिए गए हैं। जुमला कितना हुआ टोटल? ये दोनों की जमा करने पर हुआ मनफी 40 रुपये, राइट। इसे नंबर 1 इस तरह से भी लिख सकते हैं, और दूसरी सूरत इसे ज़रब की सूरत में कितने मर्तबा हुआ? यहाँ 1 मर्तबा का इशारा लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे 2 मर्तबा का इशारा लिख रहा हूँ। टोटल कितना हुआ? 2 मर्तबा। 2 मर्तबा के लिए यहाँ पे 2 जाहिर करेंगे और ज़रब का इस्तेमाल करेंगे। 2 मर्तबा, 2 टाइम्स। कितने उधार हो रहे? मनफी 20। तो इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, यानी मनफी 20 दूनी मनफी 40, ठीक है। ये 2 मर्तबा की सूरत में होगा, ये जमा की सूरत में होगा, ठीक है। आइए अब हम गौर करेंगे 20 रुपये को मनफी 20 ऐसा क्यों लिखा गया। इससे पहले मैंने इसे जाहिर कर चुका हूँ, क्योंकि उधार ली हुई रकम, नुकसान हो गई हुई रकम या गुम हो गई हुई रकम, इसके लिए मनफी अलामत का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब दूसरी मिसाल के तौर पर गौर करेंगे। 200 रुपये नुकसान 3 मरतबा हुआ है। 200 रुपये का नुकसान 3 मरतबा हुआ। इसे रियाजी में कैसा लिखेंगे? 200 रुपये 3 मरतबा के लिए 3 आ गए, 3 मरतबा ज़रब 3 टाइम्स, कितना नुकसान हुआ? 200 रुपये। नुकसान के लिए यहाँ पर आप मनफी की अलामत इस्तेमाल करेंगे, मनफी, ठीक है। 3 मरतबा 3 मरतबा 200 रुपये नुकसान हो गया, तो यहाँ पर ये अलामत नुकसान को जाहिर करती है। तो कुल नुकसान कितना हुआ? कुल नुकसान हो गया है मनफी 600 रुपये। अगर आप ये दोनों को ज़रब करते हैं
3 दूनी 6, 2 सिफर जैसे कि वैसे, ये माइनस साइन एज इट इज़। ठीक है, कुल नुकसान हुआ 600 रुपये। और एक सवाल है, 5 दोस्तों में हर एक 35 रुपये, हर एक के 35 रुपये गुम हो गए। 5 दोस्तों में से हर एक के 35 रुपये गुम हो गए। गुम का लफ्ज़ आ गया यहाँ पर। देखते हैं, 5 दोस्त है, 5 के लिए ये 5 अदद ले लिए हमने और 35 रुपये गुम हो गए। गुम के लिए अलामत यहाँ पर आएंगी मनफी अलामत। ठीक है, ठीक है बच्चों, कुल गुमशुदा रकम या गुम होने वाली रकम, कुल गुम होने वाली रकम या रुपये, अगर आप इसको ज़रब करते हैं तो ये होता 175 मनफी 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 तिया 15 और 2 हासिल के 17, ये मनफी साइन जैसे वैसे। तो ये कुल गुमशुदा रकम 5 दोस्तों की टोटल इतनी रकम है। बच्चों आइए हम देखते हैं अददी ख़त पर सही आदत का ज़रब किस तरह से होता है। ठीक है, उसे हम देखेंगे। सवाल नंबर 1 है यहाँ पर 2 ज़रब 3, मतलब 2 और 3 का हासिल ज़रब है। ये सही आदत है। इसका जवाब जो भी आता इसको हम अददी ख़त से हासिल करेंगे। किस तरह से हासिल करेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ज़रब 3, इसे 2 मरतबा 3 ऐसा लिखा, इसे ऐसा पढ़ सकते, 2 मरतबा 3 मतलब क्या है? 2 यहाँ पर मरतबे को ज़ाहिर करता 2 टाइम्स। अगर अंग्रेजी में लिखते हैं हम 2 टाइम्स, क्या करना है? 2 मरतबा 3 इकाई के छलांग लगाना है। 3 इकाई के छलांग, मतलब आपको 2 छलांग लगाना है 3 इकाई के। कैसा? देखिए इधर, अब ये दोनों भी आदाद मुस्बत है, 2 भी मुस्बत है और 3 भी मुस्बत है। तो आपको 2 छलांग लगाना है 3 इकाई फासले की। तो मुस्बत मतलब सीधे हाथ की तरफ की आदत। पहली छलांग 0 से 1 2 3, ये फासला पहला फासला हुआ, 1 छलांग, राइट। फिर इसके आगे और 3 इकाई फासला, यहाँ से यहाँ तक 1, ये 2 और ये 3, मतलब ये 3 से हो गया ये 3 इकाई का फासला। दूसरी छलांग मतलब 2 छलांग लगाना है आपको 3 इकाई के फासले पर। तो कहाँ पर आगे टिका ये? 6 पर, मुस्बत 6। तो इसका जवाब क्या है? मुस्बत 6। मुस्बत 6 जवाब है इसका। ठीक है, दूसरी मिसाल पे गौर करेंगे। 5 ज़रब 4, क्या जवाब आता है इसका अददी ख़त पर? हम देखेंगे अभी। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 मरतबा 4 इकाई फासले की छलांग लगाना है सीधे हाथ की जानिब, मुस्बत अददी ख़त के मुस्बत जानिब। कैसा? शुरू करते हैं 0 से। पहली छलांग कहाँ तक करेंगे? 4 इकाई फासले से। अच्छा, आपको छलांग 5 लगाना है, 5 मरतबा छलांग लगाना है 4 इकाई फासले पर। मतलब पहली छलांग 0 शुरू करेंगे, 0 से 4 इकाई, 1 छलांग हो गई। फिर यहाँ से और 4 गिनो, 1 2 3 4, ये दूसरी छलांग 8 पर आ गई। फिर तीसरी छलांग 1 2 3 4 12 पर आ गई। चौथी छलांग 1 2 3 4 16 पर आ गई। पांचवी छलांग 1 2 3 4 20 पर आ गई। इसका मतलब इसका जवाब क्या आ गया? मुस्बत 20 अदद। ये जवाब है इसका, मुस्बत 20 अदद 20। मतलब क्या हुआ यहाँ पर? हमने एक उसूल सीख लिए। अगर 2 मुस्बत आदाद हों, ये 5 यहाँ पर क्या है? मुस्बत अदद है, और 4 भी क्या है? मुस्बत अदद है। मतलब 2 मुस्बत आदाद का हासिल ज़रब, इसका जवाब क्या है? 20। ये भी मुस्बत अदद है।
तो उसूल नंबर 1 हमने यहाँ पर सीख लिया, दो मुस्बत आदत का हासिल ज़रब अगर करे तो उसका जवाब मुस्बत अदद ही होता है। चलिए बच्चों, इसमें दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें एक अदद मुस्बत है और दूसरा अदद मनफी है। तो यहाँ पर 2 ज़रब -3 मतलब दो मरतबा -3 इकाई फासला लेना है मनफी आदात की तरफ, अदद के मनफी आदात की तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो आपको यहाँ पे 2 मरतबा छलांग लगाना है और जिसमें फासला कितना रहेगा -3 इकाई, 3 का फासला। शुरू करते हैं 0 से 1 2 3, ये हुआ पहली छलांग, 3 इकाई फासले की, -3 आ गए। दूसरी छलांग 1 2 3, ये -3 दूसरी छलांग ये हो गई। तो कहाँ पर आके टिका है? -6 पर। तो इसका जवाब क्या आया? -6। तो इस तरह से एक अदद अगर मुस्बत है और दूसरा अदद मनफी है तो इसका हासिल ज़रब भी मनफी अदद होता है। ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ देखते हैं। यहाँ पर 3 ज़रब -2 है, मतलब 3 मरतबा है। यहाँ पे छलांग कितनी लगाना है? 3 छलांग लगाना है। कितने इकाई की? 2 इकाई फासले की। किधर लगाएंगे? मनफी अदद की तरफ। तो वो शुरू करते हैं 0 से पहली छलांग -2 पर 1 छलांग, दूसरी छलांग 0 से -4 पर, और तीसरी छलांग -4 से -6 की तरफ। 3 छलांग हो गए। कहाँ पर आगे टिका? ये भी -6 की तरफ आगे टिका। इसका जवाब भी -6 है। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जिसमें 2 आदाद मनफी के हैं, -2 और -3 का हासिल ज़रब। यहाँ पर 2 पहले है, ये तो 2 मरतबा मतलब 2 छलांग लेना है। कितने इकाई की? 3 इकाई की। किस तरफ? मनफी जानिब। 2 छलांग 3 इकाई की मनफी जानिब लेना है। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों भी अलामतें मनफी के। तो पहली छलांग हो गई, 0 से शुरू करते हैं, -3 की छलांग, ये 0 से -3, 1 छलांग हो गई। दूसरी छलांग 3 से 6, मतलब फासला कितने? 3 इकाई आना, 1 2 3। यहाँ पर भी इसका जवाब कितना है? -6 है, 6 पर आके टिका। लेकिन यहाँ पर दोनों आदाद मनफी के, ये भी मनफी है, ये भी मनफी है। तो इस अदद का जहाँ पर आकर टिका, इस अदद का मुतज़ाद अदद इसका जवाब होगा। ख़ास तौर से इस मिसाल में ध्यान दीजिए, इस अदद का मुतज़ाद अदद कौन सा है? जमा 6, इसलिए इसका जवाब क्या है? मुस्बत 6 जवाब है। ध्यान दीजिए, अगर 2 मनफी सही आदाद का हासिल ज़रब करें, 2 मनफी आदाद हो और उनका हासिल ज़रब किए तो जवाब उसका मुस्बत होगा। यहाँ पर 2 मनफी सही आदाद का हासिल ज़रब मुस्बत अदद होता है। आइए बच्चों, मश्क की तरफ चलेंगे। मश्क के सवाल देखिए, दी गई मिसालें हल कीजिए और अददी ख़त पर सही आदाद के हासिल ज़रब को ज़ाहिर कीजिए। सवाल 3 है, 1 2 3, तीनों भी आपको हल करना है, क्योंकि हमने अभी इससे पहले इस तरह के सवाल हल कर चुके हैं। फिर भी हम एक सवाल आपके लिए यहाँ पर बता देते हैं। वो सवाल नंबर 1 ये है, 5 ज़रब -2, 5 ज़रब -2 मतलब 5 मरतबा आपको छलांग लगाना है। और छलांग कितनी करेंगे? मनफी, यानी 2 इकाई की रहेंगी, इकाई फासले की रहेंगी। ठीक है, किस तरफ रहेंगे? मनफी आदत है तो मनफी आदत के जानिब। 0 से शुरू करते हैं, पहली छलांग 0 से -2 की तरफ, दूसरी छलांग 2 इकाई फासला यानी 4, तीसरी छलांग 6, चौथी छलांग -8 और आखिरी छलांग -10। इसका मतलब इसका जवाब है -10। तो बच्चों, बाकी के 2 सवालात जो भी है इसके आप खुद हल कीजिए अपने रियाजी की कापी में। बच्चों, हल करके देखिए, ये 2 सवालात हैं। इसमें करना क्या है? मुनासिब जगह पर मुस्बत अलामत और मनफी अलामतों का इस्तेमाल करके कुछ ये मिसालें हल करना है। तो इसमें सबसे पहली मिसाल ये है, पढ़ते हैं, कबड्डी के मुकाबले में
हर हार पर यानी हर बार हारने पर 5 मार्क्स कम होते हैं। मतलब एक मुकाबला हारने पर 5 नंबर कम हो जाते हैं। और हर जीत पर यानी हर मुकाबला जीतने के लिए शर्त दूसरी है, हर बार जीतने पर 10 मार्क्स हासिल होते हैं। एक टीम को 3 मुकाबले हारने पर और 4 मुकाबले जीतने पर कुल कितने मार्क्स हासिल होंगे। यहाँ शर्त नंबर 1 है, मुकाबला अगर हार गए तो 5 नंबर कम होते हैं और मुकाबला अगर जीत लिए तो 10 नंबर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कम का सवाल आया, हारने के लिए इस्तेमाल होती मनफी अलामत। तो शुरू करते हैं इसका जवाब। एक हार पर एक मुकाबला हारने पर 5 नंबर मार्क्स कम होते हैं। मतलब यहाँ पर 5 नंबर कम मिलते हैं। कम के लिए यानी हारने के लिए आप अलामत इस्तेमाल करेंगे मनफी। और मुकाबले कितने हारे, 3 मुकाबले हारे। तो 3 मुकाबले हारने पर कुल कम होने वाले नंबर या मार्क्स कितने होंगे। आपके पास मुकाबले 3 है, मुकाबले 3 मरतबा हारे ज़रब और ये 5 नंबर मनफी कम, तो कुल नंबर कितने हो गए, मनफी 15 नंबर कम हो गए। ठीक है। वही टीम क्या कर रही, 4 मुकाबले जीत रही। एक मुकाबला जीतने पर 10 नंबर या मार्क्स हासिल होते हैं। यहाँ पे मुकाबला जीतने का सवाल है। जीतने के लिए मतलब फ़ायदे की बात है, फ़ायदे की बात के लिए मनफी अलामत नहीं इस्तेमाल की जाती, जमा का मुस्बत अलामत इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर ये 10 होगा। ठीक है, 10 नंबर। मगर मुकाबले कितने हैं, 4 मुकाबले जीतने पर कुल हासिल होने वाले नंबर मार्क्स या नंबर। तो मुकाबले 4 है और शर्त के मुताबिक एक मुकाबले के लिए 10 मार्क्स, तो टोटल कितने होंगे, 10 और 40 का ज़रब करें तो 40 नंबरात हासिल हो गए। लेकिन सवाल में आखिरी लाइन में क्या पूछ रहा है सवाल, टीम को 3 मुकाबले और हारने पर और 4 मुकाबले जीतने पर कुल कितने नंबर हासिल होंगे। कुल नंबर 3 मुकाबले हारने पर और 4 मुकाबले जीतने पर कुल मिलने वाले नंबर। तो यहाँ पर आप 40 में से 15 मनफी करेंगे तो बचे हुए नंबर 25। ये टोटल मैच खेलने के बाद हासिल होने वाले नंबर है 25 नंबर। चलिए बच्चों दूसरे सवाल की तरफ। एक पनडब्बी सतह समंदर पर 50 मीटर फी मिनट समंदर की गहराई में जाती है। 50 मीटर फी मिनट मतलब 1 मिनट में समंदर की गहराई में 50 मीटर का फासला तय करती है पनडब्बी। तब आधे घंटे के बाद वो पनडब्बी कितने किलोमीटर पानी में जाएगी। ठीक है, तो सवाल का जवाब शुरू करते हैं। पनडब्बी 1 मिनट में 50 मीटर समंदर की गहराई में जाती है। मतलब वो फासला ये फासला गहराई के लिए इस्तेमाल होगा मनफी अलामत, ये 50 मीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आधे घंटे के बाद आधे घंटे में वो कितना फासला तय करेगी गहराई के अंदर। आधे घंटे मतलब यहाँ पर आप लेंगे 30 मिनट। आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट। ठीक है, इसलिए कुल गहराई का फासला जो पनडब्बी तय करेगी आधे घंटे के बाद, मतलब आपको ये 50 से 30 का ज़रब करना होगा। मनफी 50
ज़रब 30 मिनट। तो ये मनफी गहराई के लिए इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर दोनों का हासिल ज़रब 50 और 30 का ज़रब हुआ 1500, मनफी 1500 मीटर फासला, क्योंकि यहाँ पे इकाई दिया मीटर में, सवाल में मीटर की इकाई है। ठीक है। तो लेकिन सवाल के आखिरी लाइन में क्या पूछता है सवाल, पनडब्बी कितने किलोमीटर पानी में जाएगी। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे, मीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए ये जो जवाब आया उसे हम 1000 से तकसीम करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसको अगर तकसीम करने के बाद ये 2 सिफर कट, ये 2 सिफर कट, ये 1 सिफर कट, यहाँ पर एक मुकाम पर आशार्य आ जाता है। तो इसका जवाब होता है मनफी 1.5 किलोमीटर km। तो पनडब्बी समंदर के गहराई में कुल गहराई का फासला 1.5 किलोमीटर होगा। बच्चों इसके बाद हम अगली वीडियो की तरफ जाएंगे, इंशाल्लाह वो कल वीडियो आएगा। ठीक है।